नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। इस वक्त राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जाति आधारित जो गणना होनी थी उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में काफी कुछ अहम बातें कही गई हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण अभी भी नदारद है। तमाम सारी चीजें पेश की गई हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने खुशी जाहिर की है, तेजस्वी यादव ने भी खुशी जाहिर की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम जो जनगणना की रिपोर्ट आई, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई, उस पर भी बिहार के लोगों को बधाई दी है। खास बात यह है कि इसमें मैं आपको कुछ इसके जो हाइलाइट्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें हिंदू जाति के जो लोग हैं उनका प्रतिशत जो है हिंदुओं का वो 81.9986% बताया गया है। और इस्लाम, इसमें कई कॉलम दिखाए गए हैं। मैं अपने सहयोग से चाहूंगा कि जरा तस्वीरों को इसमें जूम करके दिखाएं कि जो रिपोर्ट आई है उसमें कई सारी चीजें दिखाई गई हैं और दो इसमें कॉलम बनाए गए हैं। 3 कॉलम बनाकर इसमें आंकड़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें बताया गया है कि हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो 81.9986% है। इस रिपोर्ट के अलावा इसमें इस्लामिक जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनका परसेंट 17.7088% दिखाया गया है, बताया गया है। ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनका परसेंट बताया गया है 0.0576%। सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या का जो फीसद है वो 0.01113% बताया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनका परसेंट जो है वो 0.0851% है। जैन धर्म को मानने वाले 0.0096% हैं। अन्य धर्म को मानने वाले 0.1274% और जिनका कोई धर्म नहीं, जिन्होंने अपना बताया, वो उनका जो आंकड़ा है 2146 लोगों का है और इनका जो प्रतिशत है वो 0.0016% है। वहीं मैं आपको अन्य आंकड़ों के बारे में भी बता दूं कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनका प्रतिशत जो है वो जारी करते हुए बताया गया कि ऐसे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो 27.1286% हैं। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो 36.0148% हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की जो जनसंख्या है वो फीसद में बताई गई है 19.6518% इसमें दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो परसेंट है वो 1.6824% बताया गया है। वहीं आरक्षित जो वर्ग के लोग हैं कोटिवार अगर बताए, जिसको जनगणना जो जारी की गई उसमें बताया गया है कि 15.5224% हैं। कुल जो है 13 लाख माफ कीजिएगा, कुल जो इनकी जनसंख्या का आंकड़ा है वो 13,07,25,310 लोगों की जो जनगणना की गई उसके आधार पर यह आंकड़ा निकाला गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इसमें जो रिपोर्ट में चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि ओबीसी और ईबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा दर्शाई गई है, जो 63.1434% दर्शाया गया है। और वहीं SC ST दूसरे नंबर पर आते हैं, उनकी संख्या 21.332% दर्शाई गई है। वहीं अनरिजर्व जो हैं जिनकी संख्या 15.5224% बताई गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ों को साफ करने की कोशिश की गई है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण करने की बात आ रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे थे कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जानकारी जो है स्पष्ट रूप से रखी जाएगी। लोगों की आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है उसे लेकर तमाम जो है राजनीतिक दल इस पर जोर दे रहे थे। लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जाति के आधार पर जो करवाया जा रहा है वो लोगों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल जाति, परसेंटेज, यही सारी चीजें दी गई हैं, जिसका कहीं ना कहीं जिस पर अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इन सारी चीजों का जो है फायदा केवल राजनीतिक तौर पर होगा। लेकिन क्योंकि जो कंडीशन बनी हुई है, जैसा कि उन्होंने कहा था
कि इस जनगणना के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, लेकिन उस आर्थिक सर्वेक्षण की फिलहाल रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल ये जो जनगणना हुई है उस जनगणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तमाम जातियों का परसेंटेज तो सामने आ चुका है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति क्या है फिलहाल वो भी नदारद है। इसी को लेकर जो है बिहार में लंबी बहस हुई, बड़ी राजनीति हुई, लेकिन फिलहाल वही जिस चीज को लेकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लगातार सवाल कर रहे थे, तेजस्वी यादव इस बात की हर जगह चर्चा करते नजर आए कि आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा और आर्थिक सर्वेक्षण से लोगों को फायदा होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उनके विकास पर उतना खर्च होगा, जो पिछड़े रह गए हैं उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो संख्या के आधार पर आई है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनकी स्थिति का फिलहाल जो कोई अनुमान है वो नहीं लगाया जा सका है। फिलहाल जो रिपोर्ट पेश की गई है वो केवल उनकी जनसंख्या पर की गई है। आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट अभी भी नदारद है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।